हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट क्लास हमारी हुई थी जिसमें मैंने आपको नोटिस का फॉर्मेट बताया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद मैंने इंग्लिश में जो नोटिस लिखे जाते हैं 12th क्लास में उसका आपको फॉर्मेट कंप्लीट बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नोटिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन किस टाइप से आपको करना है, क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, आंसर आपको किस टाइप से करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले मैंने आपके लिए, यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल। देखो डेजिग्नेशन दी हुई है यहाँ पे, डेजिग्नेशन का मोस्ट रोल होता है, मैंने आपको बताया था। डेजिग्नेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन के आप एडिटर हो, संपादक हो। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स। देखो यहाँ पे किस किस को इन्वाइट करने के लिए, किस किस को आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला है, स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर, सभी को आपको इन्फॉर्म करना है। इनवाइटिंग आर्टिकल्स, स्केच etc फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपको अपनी स्कूल मैगजीन जो आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप स्कूल के स्टूडेंट्स से और स्टाफ से आप उसमें पब्लिश करने के लिए आप स्केच आर्टिकल्स वगैरह आप मांग सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले अब देखो आंसर हम लेके चलते हैं इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटिस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है। रेक्टेंगुलर टाइप मतलब चारों तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले आप एक कॉलम में आप लिखेंगे स्कूल का, इंस्टीट्यूट का या कॉलेज है, जो भी है आप जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो नोटिस, उसका नाम लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं दिया गया है स्कूल का, आप अपनी तरफ से स्कूल का कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है भाई, या आप अपने स्कूल का नाम ले सकते हैं। अगर उसने स्कूल का नाम आपको पर्टिकुलर दिया है तो आप वो लेंगे। ठीक है भाई, यहां तक किसी को मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्कूल का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद मैंने आपको डेट का फॉर्मेट बताया था। डेट का फॉर्मेट आप डेट राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ डेट का फॉर्मेट ध्यान रखना, डेट का फॉर्मेट इसी तरीके से आपको लिखना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे। नोटिस को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद यहां तक देखो सभी में, यहां तक का ये तीनों ही चीजें सभी में आपको कॉमन रखनी है। कोई भी नोटिस आप तैयार कर रहे हो कॉमन आएगी। उसके बाद आप एक लाइन का यहाँ पे गैप छोड़ेंगे। गैप देने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टाइटल या हेडिंग। ठीक है, टाइटल या हेडिंग आप लिखेंगे सेंटेंस केस में या फिर ईच लेटर कैपिटलाइज। ठीक है, या तो आप सेंटेंस केस में लिखेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है, बाकी सभी छोटे हो जाएंगे, या फिर ईच लेटर कैपिटलाइज, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है, यहां मैंने लिखा, हाँ देखो हेडिंग आपको क्वेश्चन में दी गई है, आर्टिकल्स एंड स्केच फॉर मैगजीन। क्या कर रहे हैं हम, आर्टिकल्स एंड स्केच फॉर मैगजीन या इनवाइटिंग आर्टिकल्स एंड स्केच फॉर मैगजीन, ये भी कर सकते हो आप। इनवाइटिंग आर्टिकल्स एंड स्केच फॉर मैगजीन, दोनों ही सही है। ठीक है, आप स्केच या आर्टिकल बच्चों से इनवाइट करने के लिए, स्टूडेंट से, स्टाफ से इनवाइट करने के लिए आप लिख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपके ये चीजें, टाइटल आप क्वेश्चन से लेंगे, बाकी ये चीजें सभी में कॉमन होंगी। कोई भी आप नोटिस तैयार कर रहे हो या चीजें आपकी कॉमन होंगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप मैटर तैयार करेंगे, कंटेंट जो आपको लिखना है, कंटेंट आपका 2 नंबर का होता है। नोटिस में बता देता हूं आपको, कंटेंट आपका 2 नंबर का होता है, कंप्लीट नोटिस आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें आपका एक्सप्रेशन 1 नंबर का, कंटेंट 2 नंबर का, और ऊपर की जो हेडिंग वगैरह होती है ये 1 नंबर का मैटर होता है आपका। इसके बाद आप कंटेंट तैयार करेंगे। कंटेंट में आप सेम लिखेंगे सभी में जो आप कॉमन लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। यहाँ पे किसको किया है आपने, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, ये चीजें सेम है, कॉमन है, सभी में लिखोगे आप, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड। यहां तक आपको सेम करना है सभी में कि हमारे स्कूल ने, हाँ सभी स्कूल स्टूडेंट्स या स्टाफ को सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड, कि हमारे स्कूल ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया है, एक स्कूल मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में क्या था,
हाँ, ड्राफ्टेड नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स इनवाइटिंग आर्टिकल स्केच फॉर योर स्कूल मैगजीन। मतलब आप स्कूल मैगजीन पब्लिश कर रहे हो तो क्या करेंगे आप, आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू पब्लिश स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन को पब्लिश करने का डिसाइड किया है ऑन 25 जुलाई, 25 जुलाई को हम अपनी स्कूल मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं। आर्टिकल्स एंड स्केच, आर्टिकल्स एंड स्केच आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। क्या करना हमें, हमने सभी स्टाफ से या सभी स्टूडेंट से आर्टिकल्स और स्केच आर इनवाइटेड, इनवाइट किए हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टाफ है वो मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए, टू बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन लेटेस्ट बाय 15 जुलाई 2020। ठीक है, मतलब हम अपनी मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए, स्कूल मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो या स्कूल का कोई भी स्टाफ हो, कोई आर्टिकल या कोई स्केच स्कूल से रिलेटेड वो दे सकता है पब्लिश कराने के लिए बाय 15 जुलाई 2020, मतलब 15 जुलाई 2020 तक। यहां पर हम टिल का भी यूज कर सकते थे, लेकिन टिल का मतलब होता है कि 15 जुलाई तक, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बाय का मतलब है कि 15 जुलाई तक ही इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने एक बार फिर बता देता हूं मैं, यहां तक की चीजें कॉमन है। ठीक है, सभी में आपको लिखना है। बीच का मटेरियल आप थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड लिखेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, all the students and staff are hereby informed that our school has decided to publish school magazine on 25 जुलाई 2020। सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल ने 15 जुलाई 2020 को, 25 जुलाई 2020 को अपने स्कूल मैगजीन पब्लिश करने का निर्णय निश्चय किया है, डिसाइड किया है। आर्टिकल्स एंड स्केच आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स। आर्टिकल्स एंड स्केच आर इनवाइटेड, बच्चों से और शिक्षकों से भी, स्टाफ मेंबर से भी आर्टिकल या स्केच इनवाइट किए जाते हैं टू बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन लेटेस्ट बाय 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020 तक आप पब्लिश कराने के लिए अपने आर्टिकल से स्केच दे सकते हैं। लास्ट जो चीज आपको सभी में कॉमन रखनी है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड। देखो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, इश्यूइंग अथॉरिटी है, वो सबसे मोस्ट रोल होता है। ठीक है, तो आप अपना नाम, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना नाम इश्यूइंग अथॉरिटी को आप जमा कराएंगे, नाम देंगे। ठीक है, सबमिट कराएंगे। तो ये लिखा जाता है सभी में, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, की अंडरसाइंड नीचे जिसने साइन किया, मतलब जिसके द्वारा इश्यू किया गया है, उसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, रुचि, जिसकी रुचि है, वो अपना नाम दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम एंड डेजिग्नेशन, तो नाम आपको दिया गया है तो आप वही लिखिए, नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिखिए, PQS, ABC, XYZ या अदर कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, डेजिग्नेशन जो आपको दी गई है वही आप लिखेंगे। हाँ, यहां पे मैं क्वेश्चन में ये भी लिख सकता था, साइन एज PQS ऑफ द स्कूल, तो ये PQS, साइन एज PQS, आप यहाँ पे XYZ की जगह साइन एज PQS, तो एडिटर तो आपको, पोस्ट तो आपको दी गई है, साइन एज PQS। ठीक है, तो PQS आपका नाम, आप उसके तरीके से आप कर सकते हो, या अगर डेजिग्नेशन इस टाइप से दे दी जाए तो आप डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन पहला मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखो हम लॉस्ट एंड फाउंड का भी पढ़ेंगे। नोटिस का अलग से एक टाइप होता है लॉस्ट एंड फाउंड का, जहां पे आपको स्कूल नेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो इससे आगे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम, इसी से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड है।
हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपके स्कूल में हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके चलता हूँ। यू आर इवेंट इंचार्ज ऑफ आदर्श पब्लिक स्कूल मुंडावर। आप आदर्श पब्लिक स्कूल मुंडावर के इवेंट इंचार्ज हैं। आपकी डेजिग्नेशन दी गई है, आप इवेंट इंचार्ज हैं। जो भी स्कूल में प्रोग्राम्स है आप उसके इंचार्ज है, आप उसको कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन। आपका स्कूल है वो अपना एनुअल फंक्शन मनाने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, एक नोटिस तैयार करना है जिसके द्वारा आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में, एनुअल फंक्शन के बारे में आप उनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको सेम एज, जैसे पीछे किया था, सेम एज आपको सबसे पहले स्कूल का नाम यहाँ पे आपको दिया है, आप वही नाम लिखेंगे। देखो स्कूल का नाम है, ये भी सेंटर अलाइन होना चाहिए, जहां तक है सेंट्रलाइज करके रखो, बराबर जगह दोनों साइड में स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, मैंने स्कूल का नाम लिखा कैपिटल लेटर में, आदर्श पब्लिक स्कूल मुंडावर। उसके बाद आप डेट लिखेंगे राइट और लेफ्ट। ठीक है, 15 सितंबर 2020, 15 सितंबर 2020 को आप इश्यू कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद नोटिस सेम एज है यहां तक। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले टाइटल या हेडिंग। टाइटल या हेडिंग आपकी सेंटेंस के इसमें, या ईच लेटर कैपिटलाइज्ड। एनुअल डे सेलिब्रेशन, क्या है आपका? एनुअल डे सेलिब्रेशन या एनुअल फंक्शन। ठीक है, नोटिस हो गया। इसके बाद आप सेम एज करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, all the students and staff are hereby informed that our school has decided to celebrate its annual function। सभी विद्यार्थियों को, स्कूल के शिक्षकों को, स्टाफ को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल अपना एनुअल डे सेलिब्रेट करने का निश्चय किया है। कब? ऑन सितंबर 25 फ्रॉम 6 PM to 10 PM। 25 सितंबर 2020 को 6 PM to 10 PM आप समय और जगह, डेट, टाइम एंड प्लेस, तीनों चीजें यहां पर आप इवेंट का बताएंगे जब भी आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, 25 सितंबर 6 PM से 10 PM, 6 PM to 10 PM एट द स्कूल ऑडिटोरियम। और कहां पर? स्कूल के ऑडिटोरियम में आप कर रहे हैं विद वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स आप अनेक, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ में रखने वाले हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिसेस आनंदी विल बी द चीफ गेस्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिसेस आनंदी विल बी द चीफ गेस्ट। अलवर जिले की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मिसेस आनंदी, वो यहाँ की चीफ गेस्ट होगी। देखो ये बता देता हूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, मिसेस आनंदी अभी रिसेंटली अलवर की जिला कलेक्टर बनी है। इससे पहले मिस्टर इंद्रजीत सिंह यादव थे। ठीक है, इंद्रजीत सिंह जी थे, हाँ सॉरी, यादव नहीं थे, इंद्रजीत सिंह। हाँ ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिसेस आनंदी विल बी द चीफ गेस्ट। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस प्रोग्राम्स। जो भी बच्चे, विद्यार्थी जो भी अनेक प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। तो वो नीचे अथॉरिटी को, इश्यूइंग अथॉरिटी जो भी है उसको अपना नाम बिफोर सितंबर 20 सितंबर से पहले दे सकते हैं। 15 सितंबर को आप इश्यू कर रहे हो, ठीक है, 25 सितंबर का आपका एनुअल फंक्शन है, 20 सितंबर से पहले आप नाम दे सकते हैं। लास्ट क्या होगा? नेम एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, पोस्ट लिखोगे, नाम आपने दिया है कुछ भी वो लिखो, नहीं दिया है आप अपनी तरफ से लिखो, और उसके बाद आप लिखो इश्यूइंग अथॉरिटी। आपकी डेजिग्नेशन क्या दी है इसने? इवेंट इंचार्ज। आप इवेंट इंचार्ज हो, आपकी डेजिग्नेशन होगी। यहीं पे आपका नोटिस खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका नोटिस खत्म हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक दो क्वेश्चन आप खुद घर पे करके देखना। ठीक है भाई, देखो जैसे छोटा सा यहां पे लिखता हूं मैं,
योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। आपके स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है क्या क्या, जैसे आप ले सकते हो ए ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, या ए फ्री आई चेक कैंप, ठीक है, फ्री आई चेक कैंप आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाला है, या आप इसमें लिख सकते हो ए क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, ऐसा कुछ भी ऑर्गेनाइज करने वाला है स्कूल, SUPW कैंप है, ठीक है। इस सब के लिए आप नोटिस ड्राफ्ट करना है, आप लोगों को अपने घर पे करके देखो। अगर कोई भी समस्या आपको आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई, थैंक यू।